पढ़ाइए मत। महाराज, आपकी आज्ञानुसार युवराज किले पर पहुंच गए, लेकिन समर्थ जी से वो मिल नहीं पाए। मतलब? समर्थ जी किले पर नहीं है। समर्थ जाफर या मसूल में होंगे। उन्हें संदेशा भेजिए, कहिए शंभूराज किले पर आए हैं, वो तुरंत ही किले पर आ जाएंगे। जी महाराज। महाराज, समर्थ जी के आने तक किला ना छोड़ने का आदेश भेज दीजिए। इससे तमाशा नहीं तो और क्या कह सकते हैं? बोलिए किलेदार। थोड़ी लापरवाही हो गई। थोड़ी लापरवाही? इतनी दूर से हम सज्जनगढ़ पर आए हैं, सारे काम छोड़कर हम यहां आए हैं। हम सज्जनगढ़ पर आए इसलिए बड़े लोग मोर्चे निकालते हैं, कितने लोग हमें भला बुरा सुनाते हैं। महाराज का आदेश हम सर आंखों पर रखकर सज्जनगढ़ आते हैं और हमारा स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं आता। किलेदार जीजाजी काटकर, आप तो पुराने हो, ये सारी बातें आपको तो पता होनी चाहिए। हमने जानबूझकर नहीं किया युवराज। मतलब आप आएंगे और हम नजरअंदाज करें, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कभी होगा भी नहीं। ये देखिए खलीता। कौन सा खलीता? हमें बस इतना मालूम था कि कोई खास आदमी किले पर आने वाला है। खास आदमी? जी हाँ, और आजकल खास आदमी तो किसी को भी बोलते हैं, इसीलिए हम भी थोड़े से असावधान हो गए। अब आप ही देख लीजिए, अगर आपके नाम का जिक्र इस खलीते में होता तो हम सबको छोड़ छाड़ कर आपसे मिलने आ जाते। हमारे नाम का जिक्र नहीं है? खलीते पर दस्तूर प्रबंधकों के हैं और हम खास आदमी। युवराज शब्द लिखने के लिए कलम डगमगाती नहीं है इनकी। युवराज जी, प्रबंधकों की इतनी हिम्मत हो गई है। अभी जो जैसा है वो आपके सामने ही है युवराज जी। और खलीता भी ऐसा आया था कि किले पर किसी को भी उसका आश्चर्य नहीं हुआ, देखिए। इसीलिए समर्थ जी भी निकल गए। हाँ, अभी अगर खलीते में आपका नाम होता तो वो भी यहाँ रुक जाते। एक और महाराज हमें आदेश देते हैं कि समर्थ से मिलने जाइए, पर दूसरी ओर ऐसे इंतजाम किए जाते हैं जिससे समर्थ हमसे मिल ही ना पाए। और कितना नीचे गिरेंगे प्रबंधक। युवराज जी, आप अभी थक हार कर आए। समर्थ के मन के श्लोक लोगों के हित के लिए होते हैं। हमारे प्रबंधक जो मन के श्लोक लिखते हैं उससे युवराज को चोट ही पहुंचती है। इसका जवाब देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। महाराज ने शाबाशी दी, इसलिए सर पर मत चढ़ना कलश। आज जो भी हालात पैदा हुए हैं उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मैं? हमने क्या किया है? अरे तुम ही कर रहे हो ये सब। तुम्हें क्या लगता है हम कुछ समझ नहीं सकते? ध्यान रखना, तुम पर बारीक नजर है हमारी। उचित समय आने पर महाराज के सामने तुम्हारी कुंडली रख दूंगा। उचित समय का अर्थ क्या है? आपको जो कुछ बोलना है वो आज ही बोलिए महाराज के सामने। हम डरते नहीं हैं। वैसा नहीं होता कलश। शिशुपाल के 100 अपराध भगवान श्री कृष्ण ने होने दिए, फिर उसका वध किया। अगर बड़ी सजा देनी हो तो बड़े अपराध भी होने देने पड़ते हैं, समझे? इसे कहते हैं राजनीति। तुम करते हो ना, उसे प्यादा चलाना कहते हैं। अन्नाजी पंत, आप तो स्वराज्य के सुरनीस हैं ना, और मैं स्वराज्य का आदर करता हूं, इसलिए आपको जो कुछ कहना है वो स्पष्ट कहिए, मन में कुछ मत रखिए। स्पष्ट कहूं? आज ही। क्यों डर गए बड़ी सजा से? डरा और मैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे पता तो चले कि आप मुझे क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट बोलता हूं।
युवराज का बर्ताव पहले से अच्छा नहीं था। ऊपर से तुमसे दोस्ती होने के बाद तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं। वो कहते हैं ना, कुसंगति से इंसान बिगड़ जाता है। वैसे ही हुआ है। असल में युवराज बिगड़े हैं, ये बात मैं नहीं मानता। और मैं उन्हें क्या बताता हूँ? आपको क्या लगता है वो मेरी सुनते हैं? तुम कुछ भी कहो कलश, मेरे पास पक्की खबर है। लगान माफी की कल्पना तूने ही उनके दिमाग में डाली ना। गरीब जनता का हाल देखकर उन्हें दया आई, ये बस बताने के लिए। उसके पीछे का सूत्रधार तू है। आपने सब पहले ही तय किया है क्या? आप कुछ सुनते ही नहीं है। अब तुम ही सुनोगे। वो शाक्त समुदाय का पागलपन तुम्हारे कारण आया ना? क्या बोलना? क्या बोलें और क्या समझाएं? आपको शाक्त समुदाय के बारे में कुछ नहीं पता। हम सब जानते हैं। देवी की स्थापना की, पूजा की, मध्याह्न का नैवेद्य दिया, पशुओं की बलि दी, जारण मारण, अघोरी साधना। अरे 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 अरे, और क्या सिखाना बाकी छोड़ा है तुमने? जारण मारण, अघोरी विद्या, ये सब आपकी कल्पनाएं हैं। हमारे शंभू राजे हीरा हैं, हीरा। हीरा है या कांच का टुकड़ा, ये समय पे पता चलेगा सबको। महाराज के अतुल्य पराक्रम के कारण फैली हुई अनंत कीर्ति के प्रकाश में चमकने वाला कांच का टुकड़ा, और कुछ नहीं। शंभू राजे हीरा हो या कांच का टुकड़ा, निगलने की कोशिश मत कीजिए। जान जा सकती है आपकी, ध्यान रखिए। और हाँ, वैसे वो एक कहावत है ना, छोटा मुंह बड़ी बात, वैसा मत कीजिए आप। जय मां चंडी। घोड़ों पर वस्त्र डाल दो। जी युवराज। और जाने की तैयारी करो। जी। युवराज जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ज्योत्या जी, इस आदेश का पालन कीजिए। फौज जी को भी युवराज। खबरदार कर दीजिए। जी। आदेश? आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बैठकर हम क्या करें? युवराज जी, एक विनती है आपसे। आप आए ही हैं तो रुक जाइए, जाने की जल्दबाजी मत कीजिए। बिना वजह नहीं रुकेंगे हम। युवराज जी, क्षमा कीजिए। आप यहाँ पर आए हैं और अगर ऐसे ही चले गए तो फिर हमारी जांच होगी। होने दीजिए ना जांच। जांच तो हमारी भी होती है, उसमें क्या है? युवराज जी सुनिए, समर्थ जी को ढूंढ